नीट में हमने यह तय किया है कि जब तक छात्रों के हक में फैसला नहीं हो जाता, छात्रों को इंसाफ नहीं हो जाता, तब तक इस खबर पर हम रुकेंगे नहीं और हर दिन की अपडेट, हर दिन की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं छात्र किस तरह से आंदोलनरत हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर सामने आई पश्चिम बंगाल से और अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने कहा था कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, हमारी उसी बात को आज शिक्षा मंत्री ने भी मान लिया। लेकिन इस परीक्षा की धांधली में जो जांच चल रही है, उसमें सामने आया है कि उत्तर भारत के करीब 4 राज्य ऐसे हैं जिनके तार इस धांधली से जुड़े हुए हैं और मास्टरमाइंड बिहार से। नीट को क्लीन करने की मांग को लेकर पूरे देश में बवाल है। छात्र आक्रोशित हैं, उनके करियर और उनके भविष्य को दांव पर लगाया गया है। 42 डिग्री से ज्यादा तापमान में छात्र कोचिंग से ज्यादा अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की एक ही मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द करो, एनटीए के खिलाफ कार्रवाई करो और मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन सरकार परीक्षा रद्द करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि नीट विवाद का हल क्या होगा और कब निकलेगा। आखिर एनटीए के जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन कब होगा, जबकि बिहार पुलिस साफ कह चुकी है कि एनआईए का जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। बिहार पुलिस की ईओयू 3 बार एनआईए को रिमाइंडर भेज चुकी है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई जवाब नहीं आया है। अभी तक उसने नीट यूजी 2024 का क्वेश्चन पेपर जांच टीम को नहीं भेजा। सवाल यह है कि एनटीए पेपर लीक की जांच से क्यों भाग रही है, क्वेश्चन पेपर भेजने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। बिहार से लेकर गुजरात और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक नीट के पेपर में धांधली कांड के तार जुड़े हुए हैं। 5 मई को बिहार पुलिस ने नीट पेपर का खुलासा किया था और कई आरोपियों को पकड़ा था। पुलिस को एक आरोपी के घर से कुछ जले हुए कागज मिले। वो कागज नीट का क्वेश्चन पेपर था या फिर कुछ और, इसका पता फॉरेंसिक जांच से ही चल पाएगा। उसके लिए ओरिजिनल पेपर की जरूरत है, लेकिन एनटीए प्रश्न पत्र नहीं दे रहा है, जिससे पिछले 1 महीने से जांच अटकी हुई है। पटना और गुजरात के गोधरा में नीट पेपर में धांधली के अहम खुलासे हुए हैं। दोनों राज्यों के पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा है। बिहार पुलिस की ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए हैं। ईओयू के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि चेक भी उन्हीं परीक्षा माफियाओं के नाम पर हैं, जिन पर नीट का पेपर देने के बदले हर कैंडिडेट से 30-30 लाख रुपए का चेक लेने का आरोप लगा है। अकाउंट होल्डर्स के नाम और बाकी डिटेल की जांच चल रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और पेपर लीक और धांधली की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग कर रही है। भारत सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है? आज तक जो मूल प्रश्न पेपर है, 27 दिन के बाद भी बिहार की पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुछ छुपाना चाहते हैं, पर्दा डालना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एफआईआर है, गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 करोड़ 30 लाख के 16 चेक बरामद हुए हैं। झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा के बच्चों के सेंटर बदलकर हजारों किलोमीटर दूर गोधरा में करवाया गया। इस गड़बड़ी के पीछे कौन है? आखिर सरकार और एनटीए जांच में सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? विपक्षी नेता पूरी तरह से केंद्र सरकार पर हमलावर है। जो नीट का मामला है, ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने तो कोई टिप्पणी आज तक नहीं, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर उन्होंने की, उनके तो कार्यकाल में, उनके तो मिनिस्ट्री में आता ही नहीं है। कोर्ट करेगा। कोर्ट क्यों करेगा भाई? सरकार को करना है ना। कोर्ट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी। सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही है, ना तो सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे? फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। चौतरफा सवालों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गड़बड़ी की बात तो कबूल की है और ये भी कह रहे हैं कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों का भविष्य कब तक अधर में रहेगा और इसे अधर में डालने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। लेकिन 13 दिन हो गए हैं जब नीट परीक्षा परिणाम पर घमासान हो रहा है। रोजाना हम इस पर अपडेट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब विपक्ष भी मुखर होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठा लिया है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब 19 जून को आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है।
आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देश भर में होगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। सुबह 10 बजे से विधायक कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे।